हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 की जो वैकेंसी 26 में आई है, इसका फॉर्म 26 में ही भरा जाएगा। तो इसमें सीसीए कैंडिडेट को कौन से जोन से फॉर्म भरना होगा, क्योंकि पिछली बार भी काफ़ी कैंडिडेट छोटी छोटी गलतियां करके काफ़ी परसेंट कंपटीशन उनका बढ़ गया है। और जहां पे वो लोग सोच रहे थे काफ़ी कंपटीशन कम रहेगा, लेकिन वहां पे बहुत ज़्यादा डबल ट्रिबल कंपटीशन हो गया है। तो आप लोगों को अब की वो गलतियाँ नहीं करनी है और 21 जनवरी से आपको फॉर्म भरा जाएगा, यानी कल से। तो आप लोगों को कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी है जिससे आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट ना हो और आपका कंपटीशन ज़्यादा हाई ना हो। तो इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो को मिस ना करिएगा। पूरी जानकारी आपको काफ़ी कम समय में देने के लिए आए हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी यहाँ पे मिलती रहती है। तो साथियों, एक देखिए, आपको बता दें कि पिछले बार जो ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी उसमें भी हमने बताया था कि देखिए ये जोन आप अगर इस तरीके से अब फॉर्म भरते हैं तो उसमें कट ऑफ आपको हाई देखने को मिलेगी, कंपटीशन हाई देखने को मिलेगा। और छोटी छोटी गलतियों से काफ़ी लोगों का फॉर्म भी रिजेक्ट हो गया, काफ़ी लोग एग्ज़ाम सेंटर पे जाके बाहर हो गए। तो सारी गलतियां नहीं करनी है। आइए आपको पहले बताते हैं कितनी वैकेंसियां हैं और यहाँ पे देखिए कितनी वैकेंसियां हैं, कौन सी पोस्ट है। तो पहले तो यहाँ पे सारा कुछ ऑफिशियल नोटिस आ गया है कल की डेट का। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पोस्ट का नाम है लेवल 1 की ये पोस्ट है और यहाँ पे 18,000 ग्रेड पे की ये वैकेंसी है। यहाँ पे आपकी जो आयु सीमा रहती है, यानी एज जो आपकी रहने वाली 18 से 33 साल रहती है। और इसमें 22,000 अप्रोक्स वैकेंसियाँ हैं और इसका फॉर्म भरना 21/1/2026 से स्टार्ट होगा और 31/1/26 को मतलब इसका एक ये जो है रिसिप्ड होगा, रिसिप्ड डेट है। और जो मतलब लास्ट डेट इसका फॉर्म भरने का होगा 20/2/2026 को इसका लास्ट डेट है। और यानी 11:59 पे आप लोग इसके पहले ही अपना फॉर्म सबमिट कर लीजिएगा। तो ये आपके ऑफिशियल नोटिस में बताया गया है। और केवल 22,000 ही वैकेंसियाँ हैं। काफ़ी लोगों का कहना था कि वैकेंसियाँ 50,000 हो रही हैं। तो देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ज़्यादा से कम चांस ये लग रहे हैं कि वैकेंसियाँ ना ही बढ़ाए रेलवे, क्योंकि सारा कुछ प्राइवेट दे रही है। रेलवे ग्रुप डी की जो पोस्ट हैं, जैसे पॉइंट्समैन हो गए, गेट्समैन हो गए, ये सारा पोस्ट निकाल के एक सर्विसमैन को अलग से 5,000 6,000 जो भी पोस्ट हैं सबको अलग अलग से दे रही है। तो ये जो पोस्ट निकाल दे रही है रेलवे, इसमें से तो काफ़ी पोस्ट कम ही हो जाएगा। तो वैकेंसियाँ बढ़ने के काफ़ी कम चांस हैं। तो जो हकीकत है वो हमने आपको बता दिया, क्योंकि देखिए काफ़ी आपको झूठा आश्वासन देने का काम हम नहीं करते हैं। क्योंकि अगर वैकेंसियाँ बढ़ानी होती तो रेलवे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं निकालता, एक सर्विसमैन को नहीं देता। और जो पिछली वैकेंसियाँ 6 साल के गैप करके आई थी उसमें इतना ट्विटर कैंपेन और बहुत सारा मुद्दा उसमें उठाया गया, लेकिन वैकेंसियाँ नहीं बढ़ी। तो उससे ही अनुमान हम लगा के आपको बता रहे हैं। तो पहले तो आइए मुद्दे की बात करते हैं कि कौन से जोन से आपको फॉर्म भरना होगा अगर आप सीसीए कैंडिडेट हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं पहले। तो साथियों, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 2024 की जो वैकेंसी आई थी 32,438 पदों पे, तो उसको पहले आपको दिखा के जोन वाइज आपको दिखा के कि पर सीट पे कंपटीशन क्या था और अब की बार क्या रहने वाला है। क्योंकि पिछली बार की संख्या में वैकेंसियाँ कम है, अप्रेंटिस की संख्या बढ़ी है, क्योंकि हर साल 25,000 30,000 अप्रेंटिस बढ़ भी रहे हैं। तो यहाँ पर पहले आप लोग देख पा रहे होंगे कि जोन यहाँ पर दिया हुआ है, जोन नेम यहाँ पर है, यहाँ पर जोन है, फिर यहाँ पर पोस्ट है, यहाँ पे सीसीए की जो वैकेंसियाँ हैं 20% उसका दिया गया है। टोटल फॉर्म कितने पड़े हैं जोन वाइज उसका दिया गया है। पर सीट कंपटीशन कितना है उसका दिया गया है। तो जैसे कि देखिए, आप लोगों को हम बता दें कि जो अब की बार भी लोग फॉर्म भर रहे हैं वो इन सारी चीज़ों को ध्यान में नहीं रख रहे हैं। उनको ये चीज़ें दिखाई देगी सबसे, जो अब की बार टफ जोन रहने वाला है, ये 4 जोन आपको काफ़ी हाई देखने को मिलेगा। क्योंकि जो कैंडिडेट फॉर्म भरने जाएंगे तो पहले यही देखेंगे कि पिछली बार देखिए गोरखपुर कंपटीशन था, और यहाँ पे भुवनेश्वर में कम कंपटीशन था, फिर जयपुर में कम कंपटीशन था, हाजीपुर कोलकाता यहाँ पे 6 लोगों में 7 लोगों में 8 लोगों में 10 लोगों 11 लोगों में इस तरीके से कंपटीशन था। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही सोचेंगे कि चलिए हम पटना से अप्लाई कर देते हैं और कोलकाता से अप्लाई कर देते हैं, रांची से अप्लाई कर देते हैं, यानी ईसीआर से अप्लाई कर देते हैं, ईस्ट सेंट्रल रेलवे से अप्लाई कर देते हैं, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे से अप्लाई कर देते हैं, एनईआर से अप्लाई कर देते हैं, एनडब्ल्यूआर से अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि पिछली बार यहाँ कंपटीशन कम था। तो देखिए, यही चीज़ें होता है, आप लोग समझ नहीं पाते हैं कि जो पिछले बार का आप लोग आंकड़ा लगा के फॉर्म भरते हैं कि पिछली बार यहाँ कट ऑफ कम गई थी, यहीं पे डालेंगे। तो सभी कैंडिडेट यही सोच के वहाँ फॉर्म डालते हैं और वही फॉर्म बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे
कि देखिए यहाँ पे 36 लोगों पे कंपटीशन है सेंट्रल रेलवे मुंबई। और यहाँ पे देखिए चेन्नई, कुछ लोग यही सोच के फॉर्म भरे थे कि चेन्नई काफ़ी मतलब साउथ से मतलब पड़ेगा, तो वहाँ पे मतलब सीटें भी कम मतलब ठीक ठाक हैं और वहाँ पे कैंडिडेट कम मिलेंगे और वहाँ पे कंपटीशन कम होगा। तो अब की बार वैकेंसी ज़्यादा दिन बाद आई है, तो चलिए हम चेन्नई अप्लाई कर लेते हैं, वहाँ पे कोई कंपटीशन ज़्यादा नहीं रहेगा। लेकिन वहाँ पे सभी कैंडिडेट यही सोच के अप्लाई कर दिए कि चलिए चेन्नई भले ही दूर रहेगा लेकिन किसी तरीके से रेलवे में अब की बार नौकरी मिल जाएगी। लेकिन वहाँ पे भी देखेंगे तो 36 लोगों पर कंपटीशन है। देखिए काफ़ी लोग हमारे संपर्क में भी काफ़ी कैंडिडेट हैं जिनका पटना में और यहीं मतलब जयपुर में, रांची में उनका घर है, लेकिन वो सभी लोग फॉर्म कहाँ पे भरे, यहाँ पे सिकंदराबाद, और यहाँ पे फॉर्म डाल दिए, चेन्नई डाल दिए, सेंट्रल रेलवे मुंबई इसलिए डाल दिए कि वहाँ मतलब घर से भले ही दूर है लेकिन वहाँ पे कोई कैंडिडेट फॉर्म नहीं भरना चाहेगा, चेन्नई जाना नहीं चाहेगा। तो चलिए हम लोग चल के वहीं फॉर्म भरते हैं, आसानी से सिलेक्शन ले लेंगे। लेकिन सभी कैंडिडेट यही सोचते हैं कि चलिए भले ही दूर है लेकिन सिलेक्शन वहीं ले लेंगे, बाद में तो ट्रांसफ़र होता रहेगा। लेकिन वही कारण है कि यहाँ पे जो इनके होम जोन थे, जो लोग पटना से रहने वाले हैं, वहाँ पटना में फॉर्म ना भर के चेन्नई में फॉर्म भर दिए। और दिक्कत ये हुई कि वहाँ पे 36 लोगों में पर सीट का कंपटीशन है और यहाँ पे देखिए 6 लोगों में 7 लोगों में कंपटीशन है। अब वो लोग फ़ोन करते हैं, कहते हैं सर जी आपने तो सही बताया था लेकिन हम लोग अपने मर्ज़ी से भर दिया, लेकिन अब तो काफ़ी मतलब अफ़सोस हो रहा है कि यहाँ पे 6 लोगों में 7 लोगों में कोई नाम मात्र का कंपटीशन था, उसमें नॉन सीसीए भी बाहर होते तो और कंपटीशन कम हो जाता। लेकिन यहाँ पे 36 लोगों में 38 लोगों में कंपटीशन हम लोगों को देखने को मिल रहा है सर। काफ़ी टेंशन बनी हुई है, हमारा कितना कट ऑफ जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रख लीजिए कि जो अब की बार 2025 की जो वैकेंसी आई है 22,000, उसमें ये 4-5 जोन हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्म पड़ेंगे। खास करके गोरखपुर में बहुत ज़्यादा फॉर्म पड़ेंगे, जयपुर में फॉर्म पड़ेंगे एनडब्ल्यूआर में, और ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो हाजीपुर पटना है उसमें फॉर्म ज़्यादा पड़ेंगे, और यहाँ पे कोलकाता में फॉर्म पड़ेंगे, यानी रांची जो जोन है आपका, ठीक है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में फॉर्म बहुत ज़्यादा पड़ेंगे क्योंकि सभी कैंडिडेट इसी को देखेंगे, प्रीवियस को ही देखेंगे कि सबसे कंपटीशन कम कहाँ था, वहीं ये लोग अब की बार भी भागेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहीं भागते हैं। हम आप लोगों से बार बार कह रहे थे कि देखिए जहाँ पे वैकेंसियाँ ज़्यादा थी, सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ यहाँ पे थी। देखिए 957 वैकेंसियाँ यहाँ पे आपकी थी दिल्ली में, ठीक है, यानी जो चंडीगढ़ आप जानते होंगे। यहाँ पे देखिए पर सीट कंपटीशन केवल और केवल 14 लोगों का है, और यहाँ पे वही लोग भी फॉर्म भरे हैं जिनका एनएसी में परसेंटेज काफ़ी कम था। वो लोग भी यहाँ पे फॉर्म भरे हैं जिनका 60-65% परसेंटेज था एनएसी में, और वो सोचिए कि उनका 1/3 करने पे 20 नंबर 22 नंबर बन रहा था। ये सभी लोग भागे यहाँ पे मतलब चंडीगढ़ में। फिर भी 14 लोगों का कंपटीशन है। यहाँ पे देख लीजिएगा, जब कट ऑफ आएगी, शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, तो चंडीगढ़ में आपको चेन्नई से, सिकंदराबाद से, मुंबई से, कोलकाता से, प्रयागराज से, जबलपुर से, इन सभी जगहों से ज़्यादा कम आपको कट ऑफ जो देखने को मिलेगा वो एनआर चंडीगढ़ का ही देखने को मिलेगा। तो यही कारण है कि आप लोग प्रीवियस का ना देख के फॉर्म भरा करें कि प्रीवियस में कहाँ कट ऑफ कम गया है, प्रीवियस में कहाँ पे पर सीट कंपटीशन कम था, ये चीज़ें आप लोग देख के अनुमान ना लगाएं। अभी आप लोग वेट करें, जैसे ही कल से डेट फॉर्म अप्लाई करने का है तो कल ही आप लोग अप्लाई ना करें। कल पूरी जानकारी आप लोग ले लीजिए, कैसे फॉर्म अप्लाई हो रहा है, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, कौन सा ट्रेड शो नहीं कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों को जानने के बाद, परखने के बाद ही आप लोग कम से कम 10 दिन का समय लेके ही फॉर्म भरिए, क्योंकि फॉर्म भरने के लिए 1 महीने का आपको समय दिया जाता है। तो 10 दिन बाद भी फॉर्म भरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या आप लोगों के लिए ये है कि फ़ोटो का बैकग्राउंड और सिग्नेचर, ये दोनों चीज़ नोटिफिकेशन में पूरी अच्छी तरीके से दिया है, उसको पढ़ के ही उस तरीके से फ़ोटो अपलोड करिएगा, सिग्नेचर अपलोड करिएगा, और कास्ट सर्टिफिकेट जो डेट दिया है उसके अंदर का ही बना होना चाहिए। तो आप लोग बनवा लीजिए, जिनका नहीं बना होगा, बार बार आप लोगों से कह रहे हैं। और जो जोन चूज करने का है तो अभी आप लोग वेट करिए, जैसे ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, किस तरफ ज़्यादा अप्रेंटिस भाग रहे हैं, कौन से जोन को ज़्यादा चूज कर रहे हैं, उसके बाद एनालाइज करने के बाद आप लोगों को हम लोग बताएंगे कि हाँ ये जोन सेफ़ हो सकता है। हमारा काम है आपको जानकारी देना, बाकी भरना या ना भरना वो तो आपके ऊपर है। क्योंकि आप लोग हम लोगों पे विश्वास किए हैं, रोज़गार 75-90 की यूट्यूब टीम पे विश्वास किए हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि आपको एनालाइज़ करके एक एक जानकारी इकट्ठा करके ही आपको प्रोवाइड कराएं। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आप कल ही भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, लेकिन आप लोग 2-4 दिन वेट करिए, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो।
क्या साइट में प्रॉब्लम आ रही है, क्या चीज़ें हो रही हैं, सारा कुछ 2-4 दिन बाद ही क्लियर हो पाता है। तो आप लोग वेट करिए और जैसे ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा 2-4 दिन बाद पता चल जाएगा कि बच्चे किस ज़ोन की तरफ ज़्यादा मूव कर रहे हैं, उस ज़ोन में आपको नहीं जाना है। क्योंकि यही कारण है कि आप लोग समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, जल्दी से फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, तो यही पर सेट कंपटीशन बढ़ता है। फिर जब एग्ज़ाम दे के आते हैं तो फिर डेली बाय डेली फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, सर कट ऑफ क्या होगा, हमारा इतना बन रहा है। तो देखिए आप लोगों ने ही गलतियाँ किया है, छोटी सी लापरवाही आप लोग करते हैं, छोटी सी वीडियो आप देखते नहीं हैं, समझदारी की काम करते नहीं हैं, तो फिर बाद में आप 10 दिन परेशान रहेंगे कट ऑफ को लेके। तो आप लोग ऐसी गलतियां ना करें, पहले सारा कुछ एनालाइज करें, नोटिफिकेशन पढ़ें, सब कुछ करने के बाद ही फॉर्म अप्लाई करिएगा। सभी साथियों से निवेदन है कि प्रीवियस का ये पर सीट कंपटीशन देख के इन जोन में ना भागिएगा, क्योंकि सभी कैंडिडेट यही करेंगे। अब की सभी अप्रेंटिस भागेंगे गोरखपुर, जयपुर, हाजीपुर, पटना, कोलकाता यानी रांची, ये 4 जोन में ही सबसे ज़्यादा आपकी फॉर्म पड़ेंगे। आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि सभी कैंडिडेट यही सोचेंगे कि हाँ कंपटीशन 6 लोगों में 7 लोगों में था, अब की बार यहीं अप्लाई करते हैं। तो आप लोग अभी कोई भी गलतियां ना करें, अभी आप लोग वेट करें, फॉर्म भरने से पहले सारा कुछ समझ लेंगे तभी आप लोगों को अप्लाई करना है। और आप लोग अच्छे से तैयारी करें, अच्छी अच्छी बुक आपको रेलवे की तरफ से जो एग्ज़ाम कराती है TCS, उस पे आधारित जो बुक है उसको देख लीजिए, उसको परचेज कर लीजिए। आप लोगों को हम डेली इसलिए बता रहे हैं कि कौन सी बुक लेनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट को पता नहीं होता है कौन सी बुक लें, क्या उसका सिलेबस रहता है। तो आप लोग ले लीजिए, हम किसी का पेड प्रमोशन नहीं करते हैं, केवल आपकी तैयारी के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए, जिससे आपकी पढ़ाई अच्छी हो सके, उसके लिए हम बुक बताने वाले हैं। तो आप लोग देख लीजिए अगर देखना चाहते हैं तो देखिए ये आपकी बुक है, ये भी TCS पे आधारित है। डेली बाय डेली आप लोगों को बताते हैं कि आपका रेलवे का एग्ज़ाम TCS ही करा रही है, तो TCS पे आधारित है। इसमें सॉल्व पेपर हैं प्रीवियस के जो कराए गए हैं LP टेक्नीशियन, RPF, JEE में, ये उस पे आधारित है। ये भी किरण पब्लिकेशन की सभी बुक हैं। यहाँ पे देखिए TCS पे आधारित ये भी है कि TCS आपके जितने अब तक मतलब करा चुकी है पेपर, उसका यहाँ पे प्रीवियस मिल जाएगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं पूरा सॉल्व करके दिया गया है। RPF, LP टेक्नीशियन, JEE, ग्रुप डी, NTPC सभी में ये एलिजिबल होगी। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये मैथ के लिए है, जिसमें 10,000 प्लस क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिए गए हैं। ये भी TCS पे आधारित है। ये बुक आपको ऑनलाइन ऑफलाइन सभी जगह मौजूद है, तो आप लोग ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप लोग वहाँ से लेते हैं तो हो सकता है कुछ आपको डिस्काउंट भी देखने को मिले, तो आप लोग वहाँ से भी जाके ले सकते हैं। तो सभी साथियों से निवेदन है कि आप लोग बुक को लें, अच्छे से तैयारी करें। फॉर्म अभी 2-4 दिन रुक के ही अप्लाई करिएगा, बाकी आपकी मर्जी। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।